सबसे पहले आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप मंगल में होंगे, सुखद होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्रॉपर हम बिहार डीएलएड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बिहार डीएलएड का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर कल के डेट में जारी किया गया है। इसमें काफी सारे कैंडिडेट के कई सारे डाउट थे, जैसा कि आपके लगातार कॉमेंट आ रहे थे एक स्लाइड अप को लेकर। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका प्रथम अलॉटमेंट लेटर में कोई ना कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और स्लाइड अप एक काफी जो है अच्छी चीज भी है, और एक तरह से आप समझिए तो काफी वो गलत चीज भी है। तो स्लाइड अप के बारे में पहले आपको समझना बेहद जरूरी है कि वो है क्या और कैसे स्लाइड अप आपका वर्क करता है, उसके बारे में पहले समझ लीजिए, तब जाकर आपको स्लाइड अप ऑप्शन को आपको चुनना है। जल्दबाजी आपको नहीं करना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, अन्यथा बाद में यही गलतियां आपको काफी भारी पड़ती है अगर आप डिटेल को नहीं समझते हैं। तो आइए पूरी जानकारी को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो चाहते हैं स्लाइड अप करना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उन बच्चों के बारे में जिनका प्रथम अलॉटमेंट लेटर में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, उनको क्या करना है, फिर स्लाइड अप पे प्रॉपर हम चले आएंगे, बात करेंगे। देखिए, जिनका नाम नहीं आया तो कारण एक ही हो सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो कम रहा होगा। आपने एंट्रांस एग्जाम तो दिया होगा लेकिन बेहतर एंट्रांस नहीं किया होगा, तो वैसे बच्चों को बिहार बोर्ड आपको एक मौका दे रही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने जो काउंसलिंग किया होगा तो उसमें सभी कॉलेज सरकारी आपने दिया होगा या ऐसे कॉलेज दिया होगा जिसका कटअप काफी हाई है। तो अभी फिलहाल इसका कटअप भी जारी कर दिया है। यहाँ से पहले क्या करें, आप कटअप को डाउनलोड करें। कटअप डाउनलोड करने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है कि देखना है कि आपका अगर मान लीजिए नंबर जो है 55 मार्क्स है, तो आपको 55 मार्क्स या इससे नीचे वाला जितने भी कॉलेज है आप आपको 30 कॉलेज चयन कर लेना है। इसके लिए पुनः लिंक जो है एक्टिव किया जाएगा। वो लिंक कब आएगा, तो लिंक आपका 22 तारीख 21 और 22 ये 2 दिनों तक आपकी लिंक एक्टिव रहेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो 21-22 को हम आपको बता देंगे कि कॉलेज आप कैसे चुनना है। अभी आप एक ही काम कर सकते हैं कि जाइए इस वेबसाइट से, यहाँ पर आपको लिंक दे दिए गए कटअप को डाउनलोड कीजिए और यहां से देखिए कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए आप ऑलरेडी एससी वाले कैंडिडेट है, ठीक है। एससी का देख लीजिए, आपको ये भी देखना है कि कौन सा आपका स्ट्रीम है, फैकल्टी क्या है, साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट है, वो आपको देखना है। उसमें आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बना लेनी है 20-30 कॉलेज का। किसी कैंडिडेट का हमने बताया कि अगर नंबर उनका 55 नंबर है और वो दे दिए होंगे 75 नंबर जिस कॉलेज का कटअप किया है उसको, या रिजर्व में आप आते होंगे तो 81 कटअप उसका गया, तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉलेज बदलनी होगी। जैसे जहां पर देखिए जिसका 44 कटअप गया है, जिसका 36 कटअप गया है, जिसका 62 कटअप गया है, यानी आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो कॉलेज सही लगे उसका एक लिस्ट बना लीजिए। उसको आप क्या करें, 21-22 को एक फिर लिंक आएगा, उस लिंक से आप उसे एडिट करेंगे, कॉलेज का बदलाव करेंगे, ताकि आपका सेकंड लिस्ट में जो है कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल पाए। अब आपके मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि सेकंड लिस्ट हम लोग का कब आएगा। तो सेकंड लिस्ट जो है आप सभी का डेट तो आ चुका है, 26 नवंबर को ही जारी कर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट का इसमें नाम आएगा उनका नामांकन प्रक्रिया 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उनके लिए है जिनका अभी तक कोई कॉलेज में नाम नहीं आया। इस पर जरूर हम कोशिश करेंगे उस दिन एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हर एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। अब आइए समझते हैं स्लाइड अप प्रक्रिया के बारे में। स्लाइड अप है क्या, कैसे काम करता है। स्लाइड अप का मतलब ही होता है कि कॉलेज को बदलना। अब कॉलेज कैसे बदलता है इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 30 कॉलेज या आपने 10 कॉलेज या आपने 5 कॉलेज ही चयन किया होगा काउंसलिंग में। आपका जो कॉलेज अगर मान लीजिए आपका मिल चुका है, ये मुजफ्फरपुर का कॉलेज मिला है, आपने जो भी डाला होगा सरकारी हो प्राइवेट हो, ये कॉलेज आपको मिल चुका है। आपकी इच्छा है कि इस कॉलेज में हम नामांकन नहीं कराए और जो नीचे वाला कॉलेज है हम इसमें करवाए, तो ये संभव नहीं होगा। संभव क्यों नहीं होगा कि स्लाइड अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ये नहीं कि आपको जो कॉलेज ये कॉलेज मिल चुका है इसके नीचे वाला कॉलेज मिले, तो ये संभव नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो स्लाइड अप तभी करें, जैसे अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर वाला कॉलेज मिला है तो आपको अगले चांस में स्लाइड अप आप करेंगे तो 2 नंबर का कॉलेज मिलेगा, 1 नंबर का कॉलेज मिलेगा, 5 नंबर 4 नंबर का कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है। तो स्लाइड अप इस प्रक्रिया पे काम करता है, मतलब कि जहां अभी आपका सीट मिल चुका है उस सीटों के ऊपर वाले जो भी कॉलेज हो सकते हैं उनमें से कोई कॉलेज अगले राउंड में यानी सेकंड राउंड आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। स्लाइड अप में एक हानि भी है, इन बातों को ध्यान रखिए। क्या हानि है तो समझिए। स्लाइड अप आप डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते। स्लाइड अप तभी करना होता है जब आपका अभी अलॉटमेंट जो भी कॉलेज, मान लीजिए कोई बच्चे का ये जो मुजफ्फरपुर का कॉलेज है उनको मिल चुका है। अब पहला काम करना होगा स्लाइड अप करने से पहले कि उन बच्चों को इस कॉलेज में जाकर अपनी नामांकन करानी है। इसके लिए नोटिफिकेशन में देखिए ये जानकारी स्पष्ट रूप से मेंशन है। जो बच्चों का कोई ना कोई कॉलेज मिला होगा तो यहाँ पर कॉलेज का नाम मिलेगा और 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि ये जो अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए हैं, जो भी आपको महाविद्यालय अलॉट किए गए हैं, सबसे पहले आपको महाविद्यालय से संपर्क करना होगा। इसके लिए 3000 की सुरक्षा राशि आपको कॉलेज को जमा करनी होगी, तब आपकी नामांकन प्रक्रिया होगी। नामांकन 13 से 18 तारीख के बीच होगा। इस बीच में नामांकन जो बच्चे कॉलेज में करवाने जा रहे हैं उन्हीं लोगों को स्लाइड अप करना है। अगर आपको नामांकन नहीं लेना है, स्लाइड अप आप करेंगे तो स्लाइड अप काम नहीं करेगा, क्योंकि स्लाइड अप तभी काम करेगा जो बच्चे ऑलरेडी नामांकन करवा लिया। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हमने चलिए 3000 रुपये जो है कॉलेज को भी दे दिया, अपना नामांकन करा लिया, हमने स्लाइड अप किया, अगले राउंड में मेरा जो सीटें हैं वो कोई अन्य कॉलेज में दे दिया, तो फिर हमें उस कॉलेज को भी ये पैसा देना होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये होता ये है कि जिस कॉलेज में अभी आपकी अलॉटमेंट हो चुकी है, आपकी डाटा वहां से अगले कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाती है। आपको कुछ ही पैसा देना होता है। ये नहीं कि जितना पैसा अभी आपने खर्च कर दिया वो पैसा आपका बेकार जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर देख लीजिए, बता देते हैं आपको कि अगर आप नामांकन नहीं करवाते हैं, स्लाइड अप कर देते हैं, तो इससे आपको अगले राउंड में कोई कॉलेज चांस नहीं मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर अगले राउंड में भी आपको कोई भी मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है। आप नामांकन नहीं कराया तो आपका नामांकन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। आपको मात्र एक मौका बचेगा जो है स्पोर्ट एडमिशन। स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू ही अब आपकी नामांकन हो सकेगी। अगर आप नामांकन अभी कोई भी कॉलेज मिला है और नामांकन नहीं करवाते हैं तो
तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको हमको लगता है कि स्लाइड अप से जुड़ा आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर जो इच्छुक उम्मीदवार है चाहते हैं स्लाइड अप करना, तो आइए बताते हैं आप स्लाइड अप कर कैसे सकते हैं। स्लाइड अप करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालनी है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर मिलता है, यहाँ से उसी अकॉर्डिंग पहले साल को चुनिए, मंथ को चुनिए, डेट को चुनिए। इसको चुनने के बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। ओटीपी को यहाँ पर डालने के बाद आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और जब आप नीचे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला प्रिंट का, दूसरा है व्यू अलॉटमेंट लेटर का, जिससे आप कॉलेज पता कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपको स्लाइड अप का है। स्लाइड अप भाई मेरे आज मत करें, स्लाइड अप 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में होगा। आज करेंगे तो ये किसी काम का भी नहीं होगा। पहले नामांकन करवा लेनी है जो भी कॉलेज आपको मिला है, उसके बाद स्लाइड अप करना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ। अगर करना ही है तो स्लाइड अप वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी कि यह स्लाइड अप विकल्प जो मान्य तब होगा जो कि 13/11 से लेकर 18 तारीख के बीच में आप करवाते हैं। स्लाइड अप कराने से पहले आपको जो महाविद्यालय दिए गए हैं उसमें नामांकन करा ले, ये भी गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर नामांकन आप नहीं कराते तो ये नामांकन आपका स्वतः रद्द हो जाएगा और स्लाइड अप वर्क नहीं करेगा, जो कि यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर भी अगर आप इच्छुक है तो आप यहाँ पर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। इस प्रकार आपका जो स्लाइड अप की जो प्रक्रिया है ये सफलतापूर्वक हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है अगले राउंड का। अगले राउंड मतलब सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में जैसे ही आपका कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो इस प्रकार स्लाइड अप प्रक्रिया आपका वर्क करता है। अगर आप नामांकन नहीं करवाते हैं और स्लाइड अप कर देते हैं तो ये मत सोचे कि आपका सेकंड राउंड में आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूं। तो देखिए, आप अगर आपने नामांकन नहीं करा है, स्लाइड अप कर दिया, तो अगले राउंड में आपको, हमें लगता है नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि मौका नहीं देंगे, तो मौका नहीं भी मिलेगा। अगर आपको नामांकन नहीं करवाना था तो अगर आपने कर दिया तो ये कोई आपने गलती नहीं किया है। अगर मान लीजिए ये उनके लिए गलती हो सकता है जिनको नामांकन लेना था, स्लाइड अप कर दिया है, उनके लिए परेशानी हो सकता है। पहले नामांकन आपको ले, अगर कर भी दिया तो नामांकन जाकर ले लीजिए, और ताकि हो सके आपके अगले राउंड में कोई अन्य कॉलेज मिले तो उसमें आप जाकर नामांकन करा सके। बाकी आगे की अपडेट जो भी होगी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तीनों में से कोई भी माध्यम से आप तक अपडेट कर देंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि अगले वीडियो आपके डाउट के रिगार्डिंग में बना सकूं। धन्यवाद।